मिश्रा जी, मुहूर्त की अब बात कर लेते हैं। जैसे मुहूर्त ये निकालते हैं। अच्छा मिश्रा जी, कभी मुहूर्त किसी का निकाले है कि नहीं? हाँ, मुहूर्त निकाले। अच्छा, कब कब मुहूर्त निकाला जाता है? थोड़ा जब पूछता आपका है। जब आपका कोई शुभ कार्य होगा या कभी कोई आपको दुख का बेला होगा तो उस समय मुहूर्त पंडित जी निकालते हैं। अब एक है ओम प्रकाश राजभर जी, हालांकि हमेशा आप कुछ ना कुछ उनके बातों पे आके बयान देते रहते हैं। उनका हम कह रहे हैं कि मुहूर्त आएगा तो हम मंत्री बन जाएंगे। क्या लगता है कि आप जैसे लोग मुहूर्त निकालेंगे या खुद मुहूर्त निकाल लेंगे? उनका मुहूर्त नहीं निकलेगा, उनके लिए मुहर्रम मनाया जाएगा। मुहूर्त की जरूरत नहीं है उनको मुहर्रम की जरूरत है। चाटी पीटे अपने क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मुहर्रत बना मुहर्रम की लड़ाई चल रही है। उनसे कहिए मुहर्रम मनावे। नहीं, ऐसा मत कहिए। मतलब मुहर्रम क्यों मुहूर्त? मुहर्रम मातम का प्रतीक है। मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है, पर्व माना जाता है। हमने उनको त्योहार से जोड़ा। अगर इस पर भी ओम प्रकाश राजभर जी या उनके टिटपुजिया समर्थक अगर उनको ये लगे कि नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना। क्या लगता है कि आपके से अगर चर्चा किया जाए, चूंकि आप बहुत काफ़ी गंभीर रूप से राजनीति करते हैं, इसलिए मैं चर्चा करता हूं कि कभी वो मंत्री बन पाएंगे या फिर भाजपा वाले मुहूर्त ही देंगे? या नहीं, ओम प्रकाश जी मंत्री भाजपा में नहीं बनेंगे। और मतलब ये आपकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? ओम प्रकाश जी पंडित का कभी झूठ नहीं बोलता। ओम प्रकाश जी का राजनीतिक उपयोग किया भाजपाइयों ने। ओम प्रकाश जी को भावनात्मक रूप से धोखा दिया। और ओम प्रकाश जी ने जिस तरीके की जन भावना और जन मुद्दों के साथ गद्दारी की, उसका जवाब भी भाजपा ही दे रही है। अच्छा, अरे इतने लालची हो गए थे ओम प्रकाश जी आप कि जिसके मुंह पे थूका उसी मुंह को चाटने चले गए। ऐसा स्वाभिमान तो रहना चाहिए था। माँ बहन की गाली गलौज दे रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो और उसके बाद फिर जा रहे हो। तो ओम प्रकाश जी नहीं बन पाएंगे। अरे वो तैयार हैं एकदम, दिल्ली से लखनऊ कर रहे हैं। आपको पता नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बन पाएंगे। अमित शाह एकदम। तो उनसे कहिए कि एक टोटका हम बता दे रहे हैं। टोटका? पंडित जी ने टोटका। बिल्कुल, मुहूर्त भी पंडित जी निकालते और टोटका भी बताते। तो ओम प्रकाश राजभर दिल्ली लखनऊ दौड़ रहे हैं मंत्री बनने। उनसे कहिए कि 600 ग्राम का 600 ग्राम का दूठो घुंघरू खरीद लें, बांध लें पैर में। घुंघरू? हाँ, ये कौन सा टोटका है। जब घुंघरू पहन करके दिल्ली लखनऊ करेंगे तो शायद उनकी बात सुनी जा सकती है और उनको। अरे नेता हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री रह चुके हैं महाराज, माननीय जी हैं। और आप घुंघरू की बात कर, घुंघरू जानते हैं कौन पहनता है? कौन पहनता है? हाँ? आप घुंघरू की बात कर रहे हैं, घुंघरू जानते हैं कौन पहनता है? आप बता दिए कि घुंघरू पहन के घूमे। अरे हम टोटका बताए कि हम उनको वो बताए, अगर उनको मंत्री बनना है तो घुंघरू बांध लें पैर में। अच्छा, जहाँ भी निकले छम छम करके दौड़े आवे, क्यों? उनके कैरेक्टर पर वो सूट भी करता है। तो घुंघरू पहन लेने से उनको कौन सा परहेज है? उनको घुंघरू पहनाइए। भाजपा ने बहुत कुछ दिया। अभी हाल ही उन्होंने एक डिबेट में बताया कि दरोगा दिया है, पुलिस दिया है, मंत्री का जितना अगर देखा जाए सिक्योरिटी सारा मेरे साथ चलता, अभी कम दिया है क्या भाजपा? तो ठीक है, तो क्या करें? मंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं आप? वहीं की बात आप वहीं की बात हम कह रहे हैं। क्या करें? मंत्री बनने के लिए छटपटा, खूब पुलिस अपना भर्ती करवा ले। अच्छा तो है, अपने समाज को उन्नति करवा में। हाँ, क्या करें? मंत्री बन रहे हैं। वैसे गुरु मुन्नी बदनाम हो चुकी है। मुन्नी बदनाम हो चुकी है? हाँ। कैसे मुन्नी बदनाम? अरे मुन्नी है वो। मुन्नी है? हाँ, राजनीतिक मुन्नी। ओम प्रकाश राजभर उर्फ राजनीतिक मुन्नी है। हाँ। और मुन्नी बदनाम हो चुकी है। मतलब मंत्री मुन्नी नहीं बनेगी? नहीं, मुन्नी मंत्री नहीं बनेगी। क्या करेगी तो? मुन्नी नाचेगी। मतलब क्या करेगी एक बार बता। मुन्नी नाचेगी, सिर्फ नाचेगी। हाँ। कहाँ? सबके आंगन में, और यही गाना गाएगी। और सभी लोग उसको देख करके यही गाना गाएंगे, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। बड़ा अजीब है आप, गजब। समझ में नहीं आता है, आखिर मंत्री को मुन्नी बदनाम कर देते हैं, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? आखिर माननीय जी हैं, समझिए बात को। माननीय जी को ऐसा कर वो किसी माननीय का इज्जत किया आज तक? वर्तमान मुख्यमंत्री का इज्जत किए हों, वर्तमान प्रधानमंत्री का इज्जत किए हों, वर्तमान गृह मंत्री का इज्जत किए हों, वर्तमान विपक्ष के नेता की इज्जत किए हों। तो आप इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत मिलेगा कैसे? आप बैंक में 10 रुपया डालते हैं तो फिर 10 रुपया आप निकाल सकते हैं अपने ATM से।
अच्छा। इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत नहीं मिलेगा, जी। इसीलिए मुन्नी बदनाम हो गई। मतलब मुन्नी से कहिए घुंघरू बांध करके। अच्छा, 2024 तक लास्ट सवाल आपसे करेंगे, 2024 तक अगर ओम प्रकाश राजभर इंडिया का हाथ थामने लगते हैं तो क्या होगा? नहीं, इंडिया नहीं लेगी, क्यों? थूक के भगा देगी मुंह पे। वहाँ पर सर्कुलर जारी हो गया। सोच रहे हैं कि हम अखिलेश का हाथ थाम लें। हम देश के राजनीतिक मंच को कोठा नहीं बनाना चाहते। फिर बहुत बड़ी बात आप कह और देते हम हैं, इशारों में इतना बड़ी बात आप कह हम देते देश हैं। के राजनीतिक मंच को कोठा नहीं बनाना चाहते। कोठे वालों की जरूरत जो है भाजपा में है। वहाँ दौड़ें, अच्छा। वहाँ नाचें, वहाँ गाएं, खूब बढ़िया से वहाँ पर रहें, और बेवफाओं को कभी गले नहीं लगाया जाता। ओम प्रकाश राजभर को कोठा वाली कह रहे हैं, नाचने वाली कह रहे हैं, हम तो बेवफा। कुछ नहीं कहे, आप वहीं कुल कह रहे हैं। नहीं, इस तरह से क्यों बयान आप देते रहते हैं? हम क्यों बयान देते हैं? जो वो हैं वो हैं। अब देखिए इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। चूंकि बनारस वाले मिश्रा हमेशा चर्चित रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए ओम प्रकाश राजभर की, आए मऊ के चुनाव से लेके अपने आप को दिखाने का तो प्रयास किए, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाए, और दावे के साथ कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुहूर्त निकलेगा तो मैं निश्चित मंत्री बन के ही रहूँगा। इसके लिए नंबर 1 पे मेरा लिस्ट है। उनका मुहूर्त बता दीजिए। बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे कि आदरणीय मंत्री जी, आपका मुहूर्त मुहर्रम में बदल चुका है, अब वो मुहर्रम मनावे। अच्छा, हाँ। अब देख लीजिए, अब वो मुहर्रम मनाएंगे कि क्या मनाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बड़ा चहेते हैं, पूरे पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, बिहार की बात कर लिया जाए तो चहेते माने जाते हैं। कहते हैं कि जब तक मैं पूर्वांचल में नहीं रहूँगा तब तक किसी भी सीट पर कोई पार्टी अपना क्या होता है कि जीत हासिल नहीं कर सकती है। आज के लिए इतना ही। बने रही वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।